नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजपथ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जमुई से की थी और आज तेजस्वी भी चुनावी अभियान की शुरुआत जमुई से ही किया है। दोनों सभा में एक खास ट्रेंड देखने को मिला है, मतलब एक खास तरीके का इंडिकेटर जल रहा है जो हैरान करने वाला है। जमुई में प्रधानमंत्री की सभा में सवर्णों की वो भागीदारी नहीं देखी गई थी जो भागीदारी 2014 और 2019 के सभा में देखने को मिल रही थी। न वो उत्साह दिख रहा था, न वो उमंग दिख रहा था, न प्रधानमंत्री के साथ नजर से नजर मिलाकर जय घोष कर रहा था। एक रूटीन की तरह, समान तरीकों की तरह लोग जुटे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। न प्रधानमंत्री कनेक्ट कर पा रहे थे जनता से, न जनता कनेक्ट पा रही थी प्रधानमंत्री से। और जब जमुई स्टेशन के बारे में चर्चा की तो सब लोग हंसने भी लगे। ठीक उसी तरीके का आज तेजस्वी की सभा वहां थी। खूब बोला तेजस्वी, जमकर परिवारवाद पर बोला। जिस परिवारवाद पर जमुई में प्रधानमंत्री चुप्पी साध लिए थे, इसी जमुई में परिवारवाद पर जमकर तेजस्वी निशाना लिया। स्वाभाविक था, आज का दिन तेजस्वी का था, क्योंकि जहां से वो चुनावी रैली की शुरुआत करने वाले थे वहां जीजा जी वहां मौजूद थे, तो चारों वो गिनती गिना दिए। लेकिन एक खास ट्रेंड दिखा, इंडिकेटर दिखा, एक खास ट्रेंड भी दिखा। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले जरा सुन लीजिए कि आज तेजस्वी जो है सो जमुई में कहे क्या। मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद है, परिवारवाद, तो जमुई में क्या है भाई? पहला चरण का चुनाव कहाँ कहाँ हो रहा है? गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। जमुई में उन चिराग जी के जीजा जी सुशील कुमार औरंगाबाद में, उनके पिता भाजपा के ही कांग्रेस में पहले थे, नेता थे। उनको सीपी ठाकुर के बेटे को, विवेक ठाकुर को नवादा में, और गया में जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, उनका समझनी। चारों सीट पे परिवार वाले को सीट दे दी। वो सब बढ़िया, हम सब घटिया। तो सुन लिए, जिस बात से प्रधानमंत्री बच रहे थे उस बात को एक कदम आगे बढ़कर तेजस्वी ने हमला बोला। लेकिन एक बात यहां भी देखने को मिला, जैसे सवर्ण और राम वाला वोटर जैसे वहां खामोश था, उसी तरीके से यहां एम भी गायब था। मुसलमान तो चिराग लेकर लोग खोज रहा था, मुसलमान तो मिल जाए, क्योंकि जिस इलाके में आज तेजस्वी की सभा थी उसके आसपास मुसलमानों की बड़ी आबादी है। लेकिन मुसलमानों ने सभा में पूरी तौर पर दूरी बनाकर रखा। लोग हैरान थे, अरे ये क्या हो गया? एम वाई समीकरण तो दरकता हुआ यहां दिख रहा है, आखिर एम जाएगा किसके साथ? हर किसी के जुबान पर यही सवाल था। तमाम रिपोर्टर से भी हमारी बात हो रही थी कि भाई मेरा सवाल, क्योंकि जैसे ही ये इंडिकेटर मुझे मालूम हुआ, हम रिपोर्टरों से सवाल करना शुरू कर दिए। सब लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि हाँ, बात संतोष सर आप कह तो रहे हैं बहुत सही। तो ये जो दो इंडिकेटर जता रहा है, इस बार के चुनाव में मोदी राम के रथ पर सवारी करके जो कुछ भी कर ले, राम का साथ होता हुआ दिख नहीं रहा। भारत पाकिस्तान के नाम पर जो कुछ भी कह दे कि हम घुस के मारने वाले लोग हैं, लेकिन वो भी चार्ज नहीं कर पा रहा है जनता को। हिंदू मुसलमान भी मस्जिद मंदिर क्यों न कर ले, उससे भी वो स्पार्क जनता में देखने को नहीं मिला है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। राम मंदिर का ये उद्घाटन करके आए हैं। इसी तरीके से तेजस्वी के सभा में भले यादव लोग कुर्ता पूरा फैला रखा था,
लेकिन मुसलमान दूरी बना लिया है। क्या संकेत है ये, क्या कहेंगे इसे आप? और वाकई में ये संकेत है तो फिर बिहार के चुनाव में होगा क्या? बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच जो एक तथ्य जो गौर करने वाली है, इस बार लहर नहीं है, इस बार किसी पार्टी को लेकर आकर्षण नहीं है, इस बार किसी व्यक्ति को लेकर भी आकर्षण नहीं है कि हम मोदी को, हम तो कहें ना, हजारों लोगों से हमारी बातचीत रोज होती है और ऐसे लोगों से बातचीत होती है जो ग्राउंड जीरो पर रहता है, सब मास्टर साहब लोग, छात्र लोग, उससे बात होती रहती है। तो कोई आकर्षण नहीं है मोदी को लेकर, कोई आकर्षण राम मंदिर को लेकर नहीं है वोट में। उसी तरीके से MY समीकरण में यादव जितना उछल कूद कर ले, मुसलमान खामोश है। तो ये इंडिकेटर का मतलब क्या है, ये समझने वाली बात है। मतलब साफ है, इस बार कोई हवा नहीं चलेगी। इस बार जो उम्मीदवार जिस हैसियत का है, या मतलब जिसका जैसा प्रभाव है उम्मीदवारों का, कहीं न कहीं जीत हार में उसकी बड़ी भूमिका रहेगी। ये जमुई की इस 2 सभा के आधार पर कहा जा सकता है।